एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री भगवती का सहस्रनाम स्तोत्रम, दकारादि दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम। इससे पहले भगवती के इस सहस्र नाम में हम 170 श्लोकों तक का वाचन आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। क्रमशः आइए आज आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे और आपके सामने नए विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वाचन का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री राम कुमार पांडे जी ने। तो पांडे जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। श्लोक नंबर 170 हमने कर लिया था, एक बार दोबारा यहीं से प्रारंभ करते हैं। दंभ हंत्री दंभ धात्री दंभ लोक विमोहिनी दंभशीला दंभहरा दंभवत् परिमर्दिनी दंभरूपा दंभकरी दंभ संतानदारिणी दंभ संतानदारिणी दत्त मोक्षा दत्त धना दत्तारोग्या च दाम्भिका। दत्त धना, जिसने आपको धन दे दिया हो। दत्त आरोग्य, जिसने आपको आरोग्य निरोग आपको कर दिया हो, ऐसी भगवती को यहाँ पर इस नाम से संबोधित किया गया है। दत्त मोक्षा, जिसने मोक्ष दिया है। दत्त धना दत्तारोग्य च दाम्भिका। दत्तपुत्रा दत्तदारा दत्तहारा च दारिका दत्तभोगा। भोगा, ठीक है, औ है यहाँ पर, भोगा नहीं है। अब अगर पाठ भेद हो तो एक बार ज़रूर चेक करें, वैसे भोगा ज़्यादा ठीक लगता। दत्त शोका, जो लिखा है अभी मैं उसी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन यदि व्यक्तिगत राय अगर मेरी मानी जाए तो यहाँ पर दत्त भोगा, भोगा नहीं होना चाहिए क्योंकि वृद्धि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो दत्त भोगा ऐसा शब्द यहाँ पर बनना चाहिए। दत्त हस्त्या दिवाहना दत्त हस्त्यादि वाहना। भगवती ने हस्ती आदि वाहन दिए। पहले का समय था हाथी घोड़े आदि वाहन होते थे, अभी BMW और ऑडी ये सब वाहन होते हैं। तो भगवती की कृपा से यदि प्राप्त हुआ है तो भगवती को प्रणाम करें। दत्तमतिर दत्त भार्या, थोड़ा करेक्शन करूंगा, यदि भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ है, नहीं, निसंदेह भगवती की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक कुमारिल भट्ट थे, उनको अपने गुरु धर्मकीर्ति के साथ उन्होंने छुप करके बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और जब धर्मकीर्ति वेदों की निंदा कर रहे थे तो कुमारिल भट्ट, जो कि मीमांसा के एक श्रेष्ठ और अग्रणी आचार्य थे, ये देख करके उन्हें दुख हुआ और वह आंसू बहाने लगे। उनको आंसू बहाता देख करके धर्मकीर्ति को संदेह हुआ, उन्होंने पूछा तो उन्होंने सत्य बता दिया। तो उनको दंड दिया गया कि आपको इन कुमारिल भट्ट को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए। कुमारिल भट्ट को जब धर्मकीर्ति के शिष्य या जो भी इस कार्य में नियुक्त लोग थे, धर्मकीर्ति नहीं कहना चाहिए, आचार्य धर्मकीर्ति, क्योंकि बौद्ध धर्म के आचार्य थे। तो आचार्य धर्मकीर्ति के शिष्यों ने जब उन्हें नीचे फेंका तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि मेरा कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा। यदि प्रमाणम श्रुतयो भवन्ति, यदि वेद प्रमाण है तो मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। बाद में कुमारिल भट्ट को जब नीचे फेंका गया तो उनकी एक आंख फूट गई। बाद में उन्होंने अपने आचार्य से परामर्श किया कि मेरी आंख क्यों फूट गई, क्या वेद प्रमाण नहीं है? बोले जब तुम्हें फेंका गया तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था यदि प्रमाणम श्रुतयो भवन्ति, यदि वेद प्रमाण है तो मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। बोले वत्स, ये यदि शब्द क्यों लगाया आपने? क्या आपको संदेह है कि वेद प्रमाण है या नहीं है?
तो पहला संदेह तो तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका तुम्हें यह दंड मिला, तुम्हें अपनी एक आंख से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए यदि भगवती की कृपा से नहीं, निसंदेह भगवती की कृपा से आपको, हमको, सबको ये चीज़ें, वो ये जो जीवन है, ये सांस है और जो भी भौतिक संसाधन हम प्रयोग करें, ये सब भगवती की कृपा से प्राप्त हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है और संदेह करे भी ना। दत्तमतिर्दत्त भार्या दत्त शास्त्रावबोधिका दत्तपाना दत्तदाना दत्त दारिद्र्यनाशिनी, दत्त दारिद्र्यनाशिनी, दरिद्रता का नाश करने वाली है भगवती। दत्त सोधावनीवासा, दत्त सोधावनीवासा, दत्त स्वर्गा च दासदा, दास्य तुष्टा, दास्य तुष्टा, यहाँ पे सदंत्य है और यहाँ पर मूर्धन्य है। दास्य हरा, दास दासीशत, दास दासी शत प्रभा, दास दासी शत प्रभा, दार रूपा दारवासा, दारवासी हृदास्पदा, 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 दारवासी जनाराध्या, दारवासी जनाराध्या, दारवासी जनप्रिया, दारवासी जनप्रिया, दारवासी विनिर्नीता, दारवासी विनिर्नीता, दारवासी समर्चिता, समर्चिता, दारवास्या हृतप्राणा, दारवास्या हृतप्राणा, दारवास्यरिनाशिनी, दारवास्यरिनाशिनी। ये हमारा ऐड आ गया फिर से। तो ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम में यहाँ पर संस्कृत अध्ययन अध्यापन, हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हाउ टू रीड द संस्कृत, इस तरह के अनेक विषयों पर यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की परंपरा से निरंतर गुरुकुलीय शिक्षा को दिया जा रहा है। और संस्कृत भाषा को सीखना, संस्कृत भाषा को समझना, संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझना, आप श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक को किस तरह से संधि किया जाए, किस तरह से विच्छेद किया जाए, बड़े बड़े वाक्यों को किस तरह से आप खंड करके संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं, इस पर यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की परंपरा से सिखाया जाता है। साथ में आपके स्तोत्र पाठ, सहस्त्रनाम, रुद्री, कर्मकांड, अनेक तरह के शास्त्रीय विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे ये कक्षाएं संचालित होती है जूम पर लाइव। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सनातन की सेवा में अपना योगदान दे और अपने शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़े। ये जो ग्रंथ है ये हमारी बाप दादाओं की संपत्ति है और इस पर यदि सबसे पहला अधिकार किसी का है तो हम सनातनियों का है। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस पर अधिकार है और ये हमारी जो पूर्वजों की संपत्ति है। बाकी संपत्ति के लिए हम लड़ लेते हैं यदि अचल संपत्ति हो तो। ये ज्ञान एक ऐसी संपदा है, बौद्धिक संपदा, जिसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और इस पे कोई झगड़ा भी नहीं होगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा हो गई तो बंटवारा करके मुझे दो। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, और जितना व्यय आप इसको करेंगे ये बढ़ती जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए इस सनातन की परंपरा से जुड़ने का, अपने शास्त्रों को पढ़ने का। और बहुत सारे लोग जो कि भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, वो लोग भी जुड़ करके यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको सीखने का प्रयास कर
कर रहे हैं। तो सभी लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि पढ़ने का प्रयास करें और अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा स्पॉन्सर किया गया स्तोत्र, कोई भी पाठ, कुछ भी जो आप करते हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। उसके लिए ये जो नंबर आपको अभी यहाँ पर दिखाया गया, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आगे की डिटेल आपको बता दी जाएगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की यदि आप कक्षाएं लेना चाहें कि पुराण के श्लोक किस तरह से पढ़े जाएं, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कई बार लगता है कि ये ऐड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, बताना भी आवश्यक है। जब तक नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा, लोग किस तरह से जुड़ेंगे। हमारा जो लक्ष्य है कि सनातन के ग्रंथों को, सनातन के समस्त विषयों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे आसान उपाय है कि जन जन को संस्कृत सिखा दो, जन जन तक इस भाषा को पहुंचा दो, जन जन तक शास्त्रों को पहुंचा दो, साहित्य को पहुंचा दो। ये अपने आप प्रत्येक घर में पहुंच जाएंगे। ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हमें बीच में इस तरह का समय लेना पड़ता है, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। चलिए आगे बढ़े। दारवासी विघ्न हरा, दारवासी विघ्न हरा, दारवासी विमुक्तिदा, दारवासी विमुक्तिदा, दाराग्नि रूपिणी दारा, दाराग्नि रूपिणी दारा, दार कार्यरिनाशिनी, दार कार्यरिनाशिनी, दंपति दंपतिष्टा च, दंपति दंपतिष्टा च, दंपति प्राण रूपिका, दंपति स्नेह निरता, दंपति स्नेह निरता, दाम्पत्य साधन प्रिया, दाम्पत्य साधन प्रिया, दाम्पत्य साधन प्रिया, दाम्पत्य दाम्पत्य सुख सेना च, दाम्पत्य सुखदायिनी, दाम्पत्य चार निरता, दाम्पत्या मोद मोदिता, दाम्पत्या मोद मोदिता, दंपत्या, अच्छा दाम्पत्या नहीं, दंपत्या, दंपत्याचार निरता, दंपत्या मोद मोदिता, करेक्शन करेंगे, दाम्पत्या नहीं दंपत्या, दंपत्या मोद सुखिनी, दाम्पत्याह्लादकारिणी, दाम्पत्याह्लाद, दाम्पत्य आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद, दंपतिष्ट पाद पद्मा, दंपतिष्ट पाद पद्मा, दाम्पत्य प्रेम रूपिणी, दाम्पत्य प्रेम रूपिणी, दाम्पत्य भोग भवना, दाडिमी फल भोजिनी, दाडिमी फल अनार को कहते हैं, दाडिमी फल संतुष्टा, भगवती को दाडिमी अनार का फल चढ़ाना चाहिए, दाडिमी फल संतुष्टा, दाडिमी फल मानसा, दाडिमी व्रीह्य संस्थान, व्रीह्य, ठीक है, व्रीह्य, दाडिमी व्रीह्य संस्थान, दाडिमी वृक्षवासिनी, दाडिमी वृक्षरूपा च, दाडिमी वनवासिनी,
दाडिमी वनवासिनी दाडिमी फल सौम्योरु दाडिमी फल सौम्योरु पयोधर समन्विता दक्षिणा दक्षिणारूपा दक्षिणा रूपधारिणी दक्ष कन्या दक्ष पुत्री दक्ष माता च दक्षसूः दक्षसूः दक्ष गोत्रा दक्ष सुता दक्ष यज्ञ विनाशिनी दक्ष यज्ञ विनाशिनी दोषाकरमुखी दिव्या दोषाकरमुखी दिव्या दोषाकरकराग्रजा दोषाकरकराग्रजा दोषाकर समज्योतिर, ये वाला रा ले लेंगे, ज्योतिर, ठीक है। दोषाकर समज्योतिर दोषाकर सुशीतला दोषाकर सुशीतला दोषाकर श्रेणी दोष, यहाँ तक आएगा 8 अक्षर। दोषाकर श्रेणी दोष सदृशा पांगवीक्षणा सदृशा पांगवीक्षणा दोषाकरेष्ट देवी च दोषाकरेष्ट देवी च दोषाकर निषेविता दोषाकर निषेविता दोषाकर प्राण रूपा दोषाकर मरीचिका दोषाकरोल्लसद्भाला, देखिए करोल, एक ल यहाँ पे ले लीजिए करोल और आगे लसद और फिर भाला। दोषाकरोल्लसद्भाला दोषाकर सुहर्षिणी दोषाकर शिरोभूषा भूषाश दोषाकर वधू प्रिया दोषाकर वधू प्राणा दोषाकर वधूमता दोषाकर वधूमता दोषाकर वधू प्रीता दोषाकर वधू प्रीता दोषाकर वधूरपि दोषाकर वधूरपि दोषा पूज्या तथा दोषा दोषा पूज्या तथा दोषा पूजिता दोषहारिणी दोषा जाप महानंदा दोषा जाप महानंदा दोषा जाप परायणा दोषा जाप परायणा दोषा पुरश्चाररता दोषा पुरश्चाररता दोषा पूजक पुत्रिणी दोषा पूजक पुत्रिणी दोषा
पूजक वात्सल्य, दोषापूजक वात्सल्य, कारिणी जगदम्बिका, दोषापूजक वैरघ्नी, दोषापूजक वैरघ्नी, दोषापूजक विघ्नहृत, दोषापूजक विघ्नहृत, दोषापूजक संतुष्टा, दोषापूजक संतुष्टा, दोषापूजक मुक्तिदा, दोषापूजक मुक्तिदा, दमप्रसून संपूज्य, दमप्रसून संपूज्य, दम पुष्प प्रिया सदा, दम पुष्प प्रिया सदा, दम पुष्प प्रिया सदा। तो भगवती के सहस्र नाम के 200 श्लोक अभी हमने पूरे किए, वाचन करने का प्रयास किया। आगे के जो बचे हुए श्लोक हैं अगले भाग में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करेंगे और संपूर्ण सहस्र नाम स्तोत्र की पूर्णाहुति करेंगे। तो तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहे भगवती के चरणों में, आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।